थर्ड पार्टी का यानी तीसरे व्यक्ति का खेल खत्म हुआ। अब उसकी एक भी नहीं चलने वाली और ना ही उसका ये खेल चलने वाला है, क्योंकि अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तीसरे व्यक्ति का मानो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया हो। ऐसा कैसे हुआ है, जब आप ये जानेंगे तो निश्चित ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक आए हैं, इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस मैसेज तक आए हैं। और अगर आप इस मैसेज तक आए हैं तो निश्चित ही उस तीसरे व्यक्ति के बारे में, थर्ड व्यक्ति के बारे में आज आप पूरी सच्चाई जानेंगे। तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पावरफुल है। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें, क्योंकि रीडिंग आ रही है भोलेनाथ जी की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, चलिए जय भोलेनाथ जी हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो तीसरा व्यक्ति जिनके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं, समझाएं उन्हें कि वो कौन है जिसका अब खेल खत्म हुआ। सबसे पहला तो यह है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने आपका बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है। उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके साथ छल करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि आपके मन के ऊपर क्या गुजरेगी, स्वार्थ जताया है। अपने आप ही अचानक से छोटी सी बात पर उसने साफ साफ आपको ये दिखा दिया कि उसका मन और उसका दिल कितना ज्यादा छोटा है। छोटी सी बात पर किसी से दूर चले जाना, छोटी सी बात पर रूठ जाना, छोटी सी बात पर बात बंद कर देना, छोटी सी बात पर जोर जोर से चिल्लाना, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने ऐसा दिखा दिया है, ऐसा दर्शा दिया है कि आपके सामने वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि उसका आपके जीवन में आना आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी बात आपको दिखाई दे रही थी जिसे आप बहुत देर से समझे, लेकिन समझ गए, क्योंकि उसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए। सपना एक भी पूरा नहीं हुआ और सिर्फ सपने दिखा करके आपको झांसे में लिया, झूठ बोला और कहीं ना कहीं आपको सपने दिखा करके ऐसा महसूस करवाया कि जैसे मानो उसकी हर बात हकीकत में परिवर्तन होने वाली हो, जैसे मानो उसकी हर बात सच हो जाएगी। और आपके विश्वास को जीता है, आपके विश्वास को जीत करके आपने सपने देखना शुरू कर दिया, आने वाले भविष्य के, आने वाले समय के। और कहीं ना कहीं ये सपना आपके जीवन में आपको बार बार ऐसा महसूस कराता चला गया कि आपका आने वाला भविष्य उसके कहने के अनुसार आपको बहुत सारी इच्छाओं को पूरा होता हुआ आप महसूस कर पाएंगे। और आप सपनों में जैसे मानो पूरी तरीके से खो ही गए थे, आप ये तक भूल गए थे कि उस व्यक्ति का कहना पूरा होगा नहीं होगा। यानी आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया और अपने परिवार के लोगों का, अपने पार्टनर का जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं, उतना ज्यादा उस व्यक्ति का आप विश्वास करते चले गए और उसी के कहने के अनुसार आप कार्य करते चले गए। कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति हमारा विश्वास जीत लेता है तो निश्चित ही हम अपने जीवन में उसके कहने के अनुसार कार्यों को इस वजह से करते हैं क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो हमें कार्य करने पर विवश करती है। विश्वास ही वो शक्ति है जो हमें किसी से कनेक्ट करती है। विश्वास ही वो शक्ति है जो हमें किसी से जोड़े रखती है। और अगर इसी विश्वास का कोई व्यक्ति फायदा उठाता है तो निश्चित ही वो सबसे बड़ा छल करता है, सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि विश्वास घात करने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत आपके निकट रहेगा, लेकिन
एक बार अगर आपका विश्वास उस व्यक्ति से टूट जाए तो फिर पुनः वो विश्वास कायम नहीं कर सकता और ना ही उस व्यक्ति का विश्वास आपके ऊपर आप देख पाते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ है कि उसकी बातों का प्रभाव थोड़े समय तो जरूर हुआ था, लेकिन थोड़े समय के बाद कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में जैसे मानो पूरा पासा ही पलट गया, जैसे मानो आपके सामने अचानक से उनकी सच्चाई आ गई, अचानक से उनकी एक ऐसी बात निकल करके आई जिसकी वजह से आपको उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई समझ में आने लगी कि जैसा वो बोल रहे हैं या जैसा वो बोल रही हैं वो कुछ अलग है और उनका सच कुछ अलग है। यानी उनकी बोली हुई बात और उनकी की हुई क्रिया दोनों ही अलग अलग आपने साफ साफ देखना शुरू कर दिया और आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आपके साथ छल करे और आप उसके छल में आ पाए, क्योंकि आप खुद किसी के साथ छल नहीं करते हैं। और ऐसे में भोलेनाथ जी आपकी रक्षा करते हुए आपको उस व्यक्ति से बचाना चाहते हैं कि आपके जीवन में आप जिस भी व्यक्ति से कनेक्ट रहें वो व्यक्ति आपकी तरह सच्चा होना चाहिए, आपकी तरह अच्छी फीलिंग वाला होना चाहिए, आपकी तरह सही सोच वाला होना चाहिए। भले ही थोड़े समय के लिए उनका आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आने लगी, जैसे कि बात बात पर, छोटी छोटी सी बात पर झगड़ा कर देना, अपनी बात मनवाना, अपना अधिकार जताना और आपके अधिकार को एक बार भी अपने ऊपर नहीं जताने दिया। यानी आपसे हर बात मनवाई गई और आपकी एक भी बात नहीं मानी गई, और अगर आप बात ना माने तो झगड़ा करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी सी बातों में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। और ऐसा देखते हुए कहीं ना कहीं आपने थोड़े समय के बाद ही समझ लिया कि जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर झगड़ा होता है, जहां पर छोटी सोच वाला व्यक्ति होता है वहां पर वो बात बात में झगड़ना शुरू कर देता है और चाहता है कि आप उसकी बात को मानो, परंतु वो आपकी एक भी बात को नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर समर्पण का भाव नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बसा हुआ है। ऐसा स्वार्थ जो अपनी बात को मनवा करके अपने कार्यों को पूरा करना चाहता है। यही फीलिंग कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसका सच सामने लेकर आई है, क्योंकि आपके जीवन में आपने जब ये हकीकत देखी है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट ही क्यों हुए, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती क्यों की, ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट क्यों रखा, विश्वास क्यों किया। क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपने ऐसा महसूस कर लिया था और अभी भी आप ऐसा महसूस करते चले आए हैं कि उस व्यक्ति की बोली हुई हर बात में स्वार्थ झलकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से उसे आपका बात करना पसंद नहीं है, घर वालों से कनेक्ट होना ज्यादा उसे पसंद नहीं है, आपके परिवार से वो व्यक्ति आपको दूर कर देना चाहता है और हमेशा आपको परेशान करना चाहता है। यानी वो व्यक्ति चाहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि आप परिवार के किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट ना रहें, परिवार के किसी भी व्यक्ति की बात ना माने तो केवल उनकी बात। अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित ही वो झगड़ा करने लग जाता है, निश्चित ही आपको ऐसा आभास कराता है कि आप चाहे ना चाहे वो आपकी बात को मनवाए। बस ये एक आपके जीवन में बहुत बड़ा सबक था कि उसने जो सोचा वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसका रीजन यह है कि उसने सोचा था कि वो सबसे आपको दूर कर देगा, आपके पैसे पर राज करेगा और आपके पैसे को खर्च करवाएगा, आपके जीवन में आपको आलसी बनाएगा और ऐसे समय में आपको छोड़कर चला जाएगा जब आपके निकट अपना कोई रहेगा ही नहीं। यानी इस व्यक्ति ने आपके परिवार के, आपके पार्टनर से, कहीं ना कहीं सबसे आपको दूर करने की कोशिश की है।
चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। लेकिन आप समय रहते ही इस बात को समझ गए हैं कि ये स्वार्थी व्यक्ति केवल और केवल आपसे स्वार्थवश जुड़ा हुआ है, पैसे के लिए, मोह माया के लिए, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपनी जीत प्राप्त करने के लिए। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सारे काम आप करेंगे, बैठ करके बुरास करे और कहीं ना कहीं बस अपनी हुकूमत चलाए। लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं हो सकता और ना ही हो पाया है। उसका रीजन, उसका कारण यह है कि आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसे अंधकार को अपने आप से दूर कर दिया है जो इसी व्यक्ति के लिए आपके मन में बैठ गया था। एक ऐसा अंधकार जो कहीं ना कहीं आपको भी अंधकार में ले जाता। यानी आपका विश्वास तो यहाँ पर इसने जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जीवन में इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इसका बातों का असर आपके ऊपर नहीं चलने वाला, क्योंकि आपने सब कुछ क्लियर देख लिया है, सब कुछ साफ साफ देख लिया है कि इस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग है। और इसके साथ ही आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर की दी हुई एक ऐसी बुद्धि है, जो समय रहते ही आपने उस व्यक्ति की प्रक्रिया को, उस व्यक्ति की सच्चाई को पहचान लिया, जान लिया, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का अब खेल समाप्त होने जा रहा है। उसका खेल अब नहीं चलने वाला, उसकी चाल आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली है। जिसने कभी अपने खेल को आपके जीवन में खेलना चाहा था, जिसने ऐसा फील किया था कि वो अपने काबू में आपको कर लेगा और हर इंसान से आपको दूर कर देगा, निश्चित ही समय रहते भोलेनाथ जी ने आपको बुद्धि दी है और समय रहते ही उसका पर्दाफाश किया है। समय रहते ही उस व्यक्ति के बारे में आपको एहसास करवाया है कि वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं है। और ऐसा महसूस आप कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई शक्ति आपको हर बात बता रही है, आवाज करा रही है कि आप उस बात को जान पाएं, उस बात को पहचान पाएं जो आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हर बात का आभास आपको ईश्वर पहले से पहले करा रहे हैं, जिससे कि आप जीवन में उस तीसरे व्यक्ति को आपके पार्टनर और आपके बीच से, आपके परिवार और आपके बीच से पूरी तरीके से निकाल फेंकें। आप अपने जीवन में उसे ना रखें, क्योंकि समय रहते ही अगर आप ये काम कर लेंगे तो निश्चित ही आपका ये समय आपको आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा सावधान कर देगा। आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास करवाएगा कि आपका जो समय है वो आपके लिए बलवान है, शक्तिशाली है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जब आप उम्मीदों से भरे हुए किसी कार्य को करते हैं और उम्मीदों से भरे हुए जीवन में चलते हैं, तो निश्चित ही ये समय कहीं ना कहीं आपको ऐसा दर्शाने वाला है कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है, बल्कि ईश्वर की देन है, उस शक्ति की देन है, भोलेनाथ जी की देन है। और आप अकेले जी रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस जीवन पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार भोलेनाथ जी का है। जितना प्रेम आप खुद से करते हैं उतना ही प्रेम भोलेनाथ जी आपसे करते हैं। तो वो कभी भी आपको ऐसे इंसान के निकट नहीं रहने देंगे जिससे कि आप अपने जीवन में किसी के साथ धोखा खाएं, क्योंकि आप ना तो धोखा करते हैं, ना ही भोलेनाथ जी आपको आपके जीवन में किसी के द्वारा धोखा खाने देंगे, क्योंकि आपकी उम्मीदों पर आप खरा उतरें। इसके लिए आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है, और वो सुरक्षा भोलेनाथ जी आपकी कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो भी प्राप्त किया है वो हार्ड वर्क से प्राप्त किया, मेहनत से प्राप्त किया है। यूं ही भोलेनाथ जी आपके जीवन से ना तो धन जाने देंगे,
ना ही आपके परिवार के लोगों को आपसे दूर होने देंगे, ना ही आपका कोई अपना जिसकी वजह से आप अभी इस समय खुद को शक्तिशाली महसूस करें, उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर होने देंगे। क्योंकि ये परम सत्य है कि जब भी हमारे निकट हम जो भी कार्य करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक अलौकिक शक्ति कनेक्ट हो जाती है, परमात्मा की शक्ति, जो कि हमें एक शक्ति भी प्रदान करती है, हमारे कार्य को सफल करती है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें एक ऐसे लेवल तक लेकर जाती है, एक ऐसे मुकाम तक लेकर जाती है जहाँ पर हमें इस बात का एहसास हो पाए, इस बात का हमें पता चल पाए कि जो हमने प्राप्त किया है वो अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त किया है, यूं ही प्राप्त नहीं किया। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाई देंगी। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप ऐसा देख पाएंगे कि आपके निकट रहने वाले उस व्यक्ति का खेल खत्म हो चुका है, उस तीसरे व्यक्ति का आपके और आपके परिवार के बीच में रहना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि वो व्यक्ति अब आपके जीवन में आपके निकट रहे, ऐसा भोलेनाथ जी बिल्कुल नहीं होने देने वाले हैं। ऐसा वो बिल्कुल आपके जीवन में आपके सामने इसी वजह से उस सच को लेकर आए, जिससे कि आप सच जान पाएं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसका असली चेहरा पहचान पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए